नमस्कार, मैं ओंकार पांडे और स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में 144 फाल्टा विधानसभा सीट का चुनावी मुकाबला इस समय पूरे देश में सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है। दक्षिण 24 परगना जिले की इस हाई प्रोफाइल सीट पर आज सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि इस सीट पर पहले 29 अप्रैल को वोटिंग हुई थी, लेकिन ईवीएम में गड़बड़ी और चुनावी धांधली की शिकायतों के बाद चुनाव आयोग ने कड़ा फैसला लेते हुए वहां के सभी 285 बूथों पर दोबारा मतदान कराने का आदेश दिया था। इसके बाद 21 मई को फाल्टा सीट पर फिर से शांतिपूर्ण ढंग से रीपोलिंग कराई गई, जिसमें जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस बार फाल्टा में 88.78% का बम्पर वोटिंग टर्नआउट दर्ज किया गया है, जो साल 2021 के चुनाव के 87.2% के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। यह भारी मतदान इस बात का गवाह है कि यहाँ की जनता बदलाव या अपनी पसंद को लेकर कितनी उत्सुक है। फाल्टा सीट के चुनावी समीकरण की बात करें तो इस बार मैदान में कुल 6 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी से जहांगीर खान, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी से देवांशु पांडा, कांग्रेस से अब्दुल रज्जाक मुल्ला और सीपीआईएम से शंभुनाथ कुर्मी मुख्य दलों के चेहरे हैं। इनके अलावा 2 निर्दलीय उम्मीदवार दीप हाथी और चंद्रकांत रॉय भी मैदान में खड़े हैं। लेकिन इस चुनाव में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला ट्विस्ट वोटिंग से ठीक पहले आया। टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर खान ने रीपोलिंग से 2 दिन पहले अचानक मीडिया के सामने आकर चुनावी रेस से हटने का ऐलान कर दिया। चूंकि नामांकन वापस लेने की तारीख बहुत पहले ही निकल चुकी थी, इसलिए ईवीएम मशीन पर उनका नाम और टीएमसी का सिंबल मौजूद रहा। जहांगीर खान के इस फैसले ने पूरे फाल्टा चुनाव की दिशा ही बदल दी। अगर शुरुआती रुझानों और ताज़ा अपडेट्स पर नज़र डालें तो इस समय मतगणना केंद्र से बेहद हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। फाल्टा सीट, जो पिछले कई चुनाव से तृणमूल कांग्रेस का सबसे मजबूत किला मानी जाती थी, वहां इस बार बड़ा उलटफेर होता दिख रहा है। बीजेपी के उम्मीदवार देवांशु पांडा मतगणना के पहले राउंड से ही लगातार एक तरफा बढ़त बनाए हुए हैं। शुरुआती 6 राउंड की गिनती पूरी होने के बाद बीजेपी के देवांशु पांडा को 44,792 से ज़्यादा वोट मिल चुके हैं और वह अपने करीबी प्रतिद्वंदी से लगभग 26,399 वोटों के भारी अंतर से आगे चल रहे हैं। वोट शेयर के मामले में भी बीजेपी इस सीट पर कमाल करती दिख रही है और देवांशु पांडा ने अब तक गिने गए वोटों में से करीब 63.79% हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया है। इस मुकाबले में दूसरे नंबर की लड़ाई भी काफ़ी दिलचस्प हो गई है। टीएमसी उम्मीदवार के पीछे हटने का सबसे बड़ा फायदा लेफ्ट और कांग्रेस को मिलता दिख रहा है। इस समय दूसरे नंबर पर सीपीआईएम के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी चल रहे हैं, जिन्हें अब तक 17,773 वोट मिले हैं। वहीं तीसरे नंबर पर कांग्रेस के उम्मीदवार अब्दुल रज्जाक मुल्ला, जो 3,784 वोटों के साथ बने हुए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि टीएमसी के जहांगीर खान इस समय चौथे नंबर पर खिसक गए हैं और उन्हें सिर्फ 1904 वोट ही मिल पाए हैं। चुनावी मैदान से हटने के उनके फैसले का असर साफ दिख रहा है और टीएमसी का कोर वोटर इस बार पूरी तरह बिखर गया है। बाकी बचे 2 निर्दलीय उम्मीदवार दीप हाथी और चंद्रकांत राय भी बेहद कम वोटों के साथ रेस में काफ़ी पीछे छूट चुके हैं। फाल्टा सीट का यह ऐतिहासिक उलटफेर इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि साल 2021 के विधानसभा चुनाव में यहाँ की कहानी बिल्कुल अलग थी। 2021 में टीएमसी के शंकर कुमार नस्कर ने इस सीट पर बड़ी जीत हासिल की थी। उन्होंने बीजेपी के विधान पारुई को 40,774 वोटों के बड़े अंतर से मात दी थी। टीएमसी यहाँ साल 2001, 2011, 2016 और 2021 में लगातार चुनाव जीतती आ रही थी, लेकिन 2026 के इस रीपोल ने पूरे राजनीतिक गणित को उलट कर रख दिया है। मतगणना केंद्र के बाहर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। जैसे जैसे राउंड्स की गिनती आगे बढ़ रही है, बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल गहराता जा रहा है। वहीं टीएमसी के लिए यह नतीजे आत्ममंथन करने वाले साबित हो रहे हैं। देखना होगा कि आखिरी राउंड की गिनती खत्म होने तक यह बढ़त कितनी बड़ी जीत में तब्दील होती है।